मौसमों में रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। मैंने अपना मंगलसूत्र बेच दिया। हे भगवान, तुम्हें पता है वो अपशकुन होता है। माँ को बोलो कि मेरे जीते जी ये प्लेन छूट नहीं सकता है। रवि गुप्ता की पत्नी से माफी मांगने आए। आपके माफी मांगने से यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। इस घर की खुशी वापस नहीं आने वाली। गणेशाय नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजने। सब पे अपना आशीर्वाद रखना माँ। इस घर में सब सुखी रहे, सब अच्छा हो। खाने की सब तैयारी हो गई? जी माँ जी, सब हो चुकी है। रोहन कहाँ है? सुबह से दिखा ही नहीं। पता नहीं कहाँ रहता है ये लड़का। आधा दिन तो उसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बताता और जब फ़ोन लगता है तो उठाता नहीं है। फिक्र मत करो, बहुत समझदार लड़का है वो। अब तो उसके घूमने फिरने के दिन है। माँ जी, मेरा व्रत तोड़ने का वक्त हो गया है, अब जल्दी से कुछ खिलाओ। अब बता ही दो, क्या बात है? माँ जी, नारायण का फ़ोन आया था। उसने बताया कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, आपने मेरी पूरी बात तो नहीं सुनी। बात बहुत सीरियस है और ये आपके सिवा किसी की नहीं सुनते। मैंने कहा ना, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और नारायण से कहो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दे। संजय को सब पता है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मिहिर, इस ड्राइवर को गांव भेज देना। ठीक है डैड। अब सब लोग आराम से खाना खाओ। अरे लो, आ गए दोनों। तुम तो यूं ही परेशान हो रही थी। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अरे तुम तो इन दोनों को ऐसे देख रहे हो जैसे कभी देखा ही नहीं।
अरे भाई थके आ रहे आए हैं घर, कुछ पानी वानी पिलाओ। मैं तो भैया अपना व्रत तोड़ रही हूँ। तुम भी जल्दी जाके फ्रेश हो जाओ और कुछ चाय नाश्ता कर लो। इस गलती के लिए आपको माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। हमें तो पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए। जीजा जी, जीजा जी, इंटेलिजेंट आदमियों की तो कोई कदर ही नहीं है। जीजा जी, आप लोगों को उनके घर नहीं जाना चाहिए था, और ये तो जानबूझकर मौत के मुंह में जाने वाली बात हो गई। और वहां भी आप लोगों को लोगों ने देखा होगा। अब ये बात मीडिया तक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप तो जानते हैं मीडिया वालों को, तिल का तार बनाने में उनको जरा भी देर नहीं लगती है। ब्रेकिंग न्यूज बनाकर दिखाएंगे। रेटिंग के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं, और पब्लिक भी कुछ कम नहीं है। टीवी में दिखने के लिए ना जाने क्या क्या बोलेगी। और आपको तो आजकल पता ही है, हर कोई लीडर बनना चाहता है। तो हमें करना क्या चाहिए? वही तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप लोग को उनके घर नहीं जाना चाहिए था। डैड, मामा जी सही कह रहे हैं। मीडिया चुप तो नहीं बैठने वाली, इस बात को जरूर उछालेगी। मीडिया अगर इस केस को हाईलाइट करती है तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मुझे मिनिस्टर बनना है, किसी कीमत पर। कुछ भी करो, लेकिन मुझे इस केस से बाहर निकलना है। डोंट वरी डैड, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आएगा। पापा मिहिर, खाना तैयार है। क्या बात है, आप लोग टेंशन में हैं? क्या बात है? अरे काम ज़्यादा होगा तो टेंशन तो होगा ही। खैर वो सब छोड़ो, आज हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम तैयार हो जाओ। डिनर? मैं आपका वेट करूंगी। पापा, पर आप जल्दी आ जाना, आपका वेट हो रहा है, ठीक है? ठीक है, आ रहा हूं। घबराने की जरूरत नहीं डैड, उसने कुछ नहीं सुना। सब मेरी गलती है। अगर मैं मेरा मंगलसूत्र नहीं बेचती तो तुमने कहा था ना आप शगुन है, लेकिन मैंने सुना नहीं। क्या करती हूँ?
क्या बात है, आज तो बड़े टाइम पर आ गए आप। मैनेज नाम की चीज है कि नहीं? हमेशा गलत टाइम पे आ जाती हो। मैंने क्या किया? मैं कुछ समझी नहीं। आजकल ना तुम्हें मेरी कुछ ज्यादा चिंता होने लगी है, और इस बात की मुझे बहुत चिंता होने लगी है। हाँ, कहीं पर भी घुस जाती हो। मैं तो चुप। आज के बाद कहीं पर भी अंदर आने से पहले नॉक करना सीखो, समझी? समझी? मर्दों की बात सुनना तुम्हारा काम नहीं है, सिर्फ हाँ में सर हिलाना तुम्हारा काम है। हाँ? समझी? सॉरी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा, वरना तुम फिर से गलती करोगी, मुझे गुस्सा आएगा और फिर आपस में दर्द होगा। आई एम सॉरी। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो। समझती हो ना? आज के बाद ये गलती कभी मत दोहराना, ठीक है? अब स्माइल। मैंने कहा था ना डिनर पे जाएंगे, अब चलिए डिनर पे। आ जाओ। सोमिया, आ जाओ। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि इतनी तारीफ करेंगे तो मैं मंगलसूत्र गहने सब भूल जाऊंगी? ऐसा नहीं होने वाला है, जान लीजिए आप। हाँ जी होम मिनिस्टर जी, बिल्कुल जान लिया। अब तो बाकी की जिंदगी इसी काम में गुजरनी है। आपके लिए मंगलसूत्र, हार, कान के, उंगलियों के लिए अंगूठियां, और क्या है, वरना मेरे जीने का फायदा क्या है? कुछ भी बोलते हैं आप। आपका जीने का फायदा हूं मैं, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं जी सकती। माँ, थोड़ा पानी पी लो। माँ, थोड़ा सा तो पी लो। माँ, ऐसा कब तक चलेगा माँ? अपनी हालत देखिए, ऐसे में आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज माँ। रत्ना, रत्ना कुछ तो खा लो। बेच दिया मैंने अपना मंगलसूत्र। क्यों बेचा मैंने? सब मेरी गलती है, पता है? सब मेरी गलती है। तुम्हारे पापा मेरी वजह से गए। अगर मैं अपना मंगलसूत्र नहीं बेचती तो तुमने कहा था ना आप शगुन है, लेकिन मैंने सुना नहीं। क्या करती हो? नहीं माँ, माँ, ये अपशगुन कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपका वहम है।
कुछ भी बेचने या खरीदने से किसी की जान नहीं जाती है। माँ, तुम ही सोचो, अगर मंगलसूत्र बेचने से ऐसा कुछ होता है तो सोचो ना, सोनार के पास कितने लोग गिरवी रखने आते हैं और कितने लोग तो मंगलसूत्र खो भी देते हैं। उनके साथ ऐसा कुछ नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपका वहम है। पापा जानते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं। माँ, आपको पापा की कसम, आप कसम खाइए कि कभी ऐसे नहीं सोचेंगे आप। खाइए कसम, खाइए कसम। रत्ना, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। यही वक्त है एक दूसरे का सहारा बनने का। अब तुम ही कमजोर पड़ जाओगी तो बेचारे ये दोनों बच्चे क्या करेंगे? चलो चलो, कुछ तो खा लो, ले लो। मुश्किलों से है घिरा हर एक सिरा जीवन का अब, लम्हे भर की सांस तो कर दे अता मेरे या रब। हो गए जो दूर रास्ते फिर से मिल भी जाएंगे, दर्द जब होगा खत्म तो राहतें भी पाएंगे। इस दलदल से निकलने का मेरे पास एक रास्ता है। हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। एक तीर से दो शिकार? हेलो, अरे मुझे नहीं पता है कि ड्राइवर सीट पे कौन बैठा था। प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए। उफ, ये मीडिया वाले परेशान कर रखा है। अरे आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। संजय राय जी का इस एक्सीडेंट से कोई लेना देने नहीं है। वो बड़े ही जिम्मेदार। अरे सुनो, मैं उठाता हूँ ना। रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे सुनो, मैं उठा दूंगा ना पेपर। आप करो। गुड मॉर्निंग सर। सर, सुबह से नॉन स्टॉप मीडिया कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि एक्सीडेंट के वक्त ड्राइव कौन कर रहा था, क्या हम उस परिवार को हेल्प करेंगे। परेशान कर रखा है सर। मुझे पता था ये मीडिया वाले इस एक्सीडेंट को ऐसे खेल बनाकर खेलेंगे। ना जाने पता नहीं हम लोगों ने क्या कर दिया। जीजू, अब तो आपका मिनिस्टर बनने का सपना समझो भूल जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा। डैड का सपना जरूर पूरा होगा। तुम ये इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? इस दलदल से निकलने का मेरे पास एक रास्ता है। हम एक तीर से दो शिकार करेंगे।
एक तीर से दो शिकार? मतलब? हाँ बोलो, जीजा जी के सपने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिलहाल आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। अच्छा, कहाँ? शहर छोड़कर या इस देश से? फिलहाल इस रूम से बाहर। हाँ, मुझे डैड के साथ अकेले में बात करनी है, इसलिए आप और किटी थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। किटी, प्लीज एक्सक्यूज अस। जीजू, मैं तो हमेशा आपके भले के लिए सोचता हूँ जीजू। मैं बाहर। जीजू प्लीज बात समझा करो। जीजू प्लीज। मामा जी। हाँ? दरवाजा बंद कर दीजिएगा। बोलो, क्या सोचा है तुमने? डैड, शायद आपको ये प्लान सही ना लगे, लेकिन हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है जिससे आपका मिनिस्टर बनने का सपना पूरा हो सके। प्लान बहुत सिंपल है डैड। अप्पू, नाश्ता रेडी है, तो जल्दी से कपड़े फोल्ड कर ले, फिर जाके माँ को उठाएंगे, ठीक है? माँ, माँ आ जाओ, नाश्ता रेडी है, आप खा लो, आप बेटर फील करेंगे। चलो चलो माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, दीदी ने तो मुझे खाना ही नहीं दिया। चलो 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 खाते हैं, बैठो बैठो ना। माँ, कुछ खा लो, सब ठीक हो जाएगा। अब चिंता मत करो ना, खा लो प्लीज। कुछ नहीं होगा। क्या कैसे ठीक होगा? तेरे पापा कभी नहीं आने वाले, कभी नहीं आएंगे, वो कभी नहीं आएंगे। सब कुछ कैसे ठीक होगा? सब कुछ कैसे ठीक होगा? माँ, वो नहीं आने वाले। माँ, सब ठीक हो जाएगा। उनके बिना नहीं ठीक होगा। माँ, सब ठीक हो जाएगा, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ठीक होगा। नहीं माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ, तेरे पापा कैसे छोड़ के चले गए हमको? अगर परवाह होती तो जाते थोड़ी ऐसे वो। माँ, आप ऐसे क्यों सोच रही है? माँ, पापा हमेशा हमारे साथ है। अगर पापा आपको इस हालत में देखते, उनको अच्छा लगता? उनको परवाह नहीं है, नहीं है उनको परवाह, नहीं तो वो नहीं। माँ, पापा के लिए तो ठीक हो जाओ ना प्लीज। प्लीज इस बार हम सिर्फ माफी मांगने यहां नहीं आए, इस घर की दुख और तकलीफ बांटने आए। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि इस परिवार की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। मैं आपकी बड़ी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं।